बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला असहाबि मुहम्मदिन दाइमन अबदा। अज़ीज़ान मुहतरम, सिलसिला इल्म मिरास का चौथा सबक है। इस सबक में हम बात करेंगे विरासत की तकसीम के बारे में। कितनी किस्म के वरासा हैं जिन पर विरासत को तकसीम किया जाएगा और किस तरह तरतीब के साथ तकसीम किया जाएगा। आप इनको मसारिफ़ वरासत भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है मसारिफ़ विरासत, और वरासा भी कह सकते हैं। ये 8 किस्म के वरासा हैं जिन पर तरतीब के साथ विरासत को तकसीम किया जाता है। पहले नंबर पर असाब फ़राइज़ हैं, दूसरे नंबर पर असबात हैं, तीसरे नंबर पर रद अला ज़विल फ़ुरूद नसबी, चौथे नंबर पर ज़विल अरहाम है, पाँचवें नंबर पर मौलल मवालात है, छठे नंबर पर मुकर लहू बिन नसबी अलल गैर है, सातवें नंबर पर मूसा लहू बि जमील माल और आठवें नंबर पर बैतुल माल। विरासत को तकसीम करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि सबसे पहले असाब फ़राइज़ को देंगे। असाब फ़राइज़ किसे कहा जाता है? उनकी तारीफ समात फरमा ले कि वो अशख़ास जिनके लिए कुरान और हदीस में हिस्सों को मुकर्रर कर दिया गया है वो असाब फ़राइज़ कहलाते हैं। इनको ज़विल फ़ुरूज़ भी कहा जाता है। जिनके मुकर्ररा हिस्से हैं सबसे पहले इनको देंगे। 12 अशख़ास, 4 मर्द 8 औरतें हैं। कौन कौन से हैं, कितने कितने हिस्से हैं, इंशाअल्लाह आइंदा असबाक में भी तफसील पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब विरासत को तकसीम किया जाएगा तो असाब फ़राइज़ को देंगे। असाब फ़राइज़ अगर ना हो या इनको देने के बाद माल बच जाए तो दूसरे नंबर पर असबात को दिया जाता है। असबात कौन है, इनकी तारीफ सुन लें, इंशाअल्लाह तफसील आइंदा असबाक में आएगी। असबात उन अशख़ास को कहा जाता है कि जो असहाब फ़राइज़ से बचा हुआ माल ले लें और अगर असहाब फ़राइज़ मौजूद ना हो तो कुल माल के वारिस बन जाए, इनको असबात कहा जाता है। तो दूसरे दर्जे के वरासा असबात होंगे। पहले दर्जे के असहाब फ़राइज़ है, इनको देंगे। अगर इनको देने के बाद माल बच जाए असबात को देंगे। अगर ये हो ही ना तो फिर सारे माल के वरासा असबात बन जाएंगे। असबात की 2 किस्में हैं, असबात नसबिया, सबबिया। फिर नसबिया की अक़साम है, इंशाअल्लाह बाद में पढ़ेंगे। अब असहाब फ़राइज़ मौजूद हैं, असबात नहीं है, और असहाब फ़राइज़ पर कुल माल तकसीम नहीं होता। असहाब फ़राइज़ को देने के बाद कुछ माल बच रहता है और असबात मौजूद नहीं है। अगर ये होते तो इनको देते, अब ये मौजूद नहीं है तो उसका क्या करेंगे, उसके बारे में ये जो तीसरी किस्म के वरासा है वो बनेंगे कि वो बचा हुआ माल असहाब फ़राइज़ को ही लुटा दिया जाएगा। वो किस तरह लुटाया जाएगा, किस तरीके से लुटाया जाएगा, इंशाअल्लाह वो भी रद के कवानीन में आएगा। अभी हमने ये पढ़ना है कि माल को तकसीम किस तरह किया जाएगा। तो असहाब फ़राइज़ को माल दिया, बच गया, असबात मौजूद नहीं है तो दोबारा रद्दुन अला ज़विल फ़ुरूद नसबी, उन पर रद्द कर दिया जाएगा। अगर असहाब फ़राइज़ भी मौजूद ना हो, असबात भी मौजूद ना हो तो चौथे दर्जे के वरासा ज़विल अरहाम बनेंगे। ज़विल अरहाम किनको कहा जाता है? ये वो रिश्तेदार है जो नामय्यत के असहाब फ़राइज़ में आते हैं, नहीं असबात में आते, होते रिश्तेदार हैं, तो इनको ज़विल अरहाम कहा जाता है। चौथे नंबर पर ये वरासा बनेंगे। अगर असहाब फ़राइज़ नहीं है, असबात नहीं है, ज़विल अरहाम भी नहीं है तो 5वें दर्जे के वरासा में से मौलल मवालात आता है। मौलल मवालात ये अक़द मवालात है। पहले इस्लाम में जायज़ था, इस्लाम से पहले भी होता था। ये क्या है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे शख्स से कह देता है अगर मैं फौत हो गया तो मेरी विरासत तू ले लेना, और अगर मैंने कोई गुनाह किया, मैंने कोई जुर्म किया तो उसकी चट्टी तुम्हें देना पड़ेगी। दूसरा बंदा इस अक़द को कबूल कर लेता है तो दूसरा बंदा इसका मौला बन जाएगा। अब ये कहने वाला शख्स जब मरेगा तो इसकी विरासत वो जिसके साथ अक़द मवालात उसने कायम किया था उसको मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले दराजात के वरासा मौजूद नहीं है। तो 5वें नंबर पर मौलल मवालात, जिसके साथ अक़द मवालात कायम किया था। अगर मौलल मवालात भी नहीं है तो छठे दर्जे का वारिस बनेगा मुकर लहू बिन नसबी अलल गैर। मुकर लहू बिन नसबी अलल गैर का मतलब क्या है? मुकर लहू जिसके लिए इकरार किया गया, बिन नसबी नसब का, अलल गैर गैर पर, इन गैर पर नसब का जिसके लिए इकरार किया। कोई शख्स दूसरे से कह देता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। अब जाहिर सी बात है, जब उसने कहा ये मेरा भाई है तो उसने यूं कहा कि ये मेरे बाप का बेटा है, तो बाप पर उसने नस्ब का इकरार किया। लेकिन बाप इनकारी है, ये बंदा इकरार करने वाला इकरार पर ही फौत हो जाता है
تو اس کے جب یہ ورثہ اصحاب فرائض عصبات ذوی الارحام مولا الموالات نہیں ہوں گے تو مقر کی وراثت جو ہے وہ مقر لہ بالنسب علی الغیر کو ملے گی. اگر مقر لہ بالنسب علی الغیر بھی نہ ہو اور اوپر والے درجات کے ورثہ بھی نہ ہو تو پھر وراثت کہاں جائے گی؟ پھر موسیٰ لہ بجمیع المال، کہ اگر کسی شخص نے کسی کے لیے کل مال دینے کی وصیت کی تھی کہ فلاں ادارے ٹرسٹ وغیرہ کو کل مال میرا دے دینا. اب ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے ترکہ میت والا جب سبق پڑھا تھا کہ 4 حقوق کا تعلق ہوتا ہے، سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد اس کا قرض دیا، اس کے بعد ہم نے وراثت کو نافذ کیا، پورا کیا تھا، لیکن ثلث مال میں. باقی ہم نے وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے مال کو رکھ لیا تھا. اب وہ جو بچا ہوا مال ہے وہ اصحاب فرائض کو ملنا تھا، عصبات کو، ذوی الارحام کو، مولا الموالات کو، مقر لہ بالنسب علی الغیر کو، لیکن یہ سارے ہیں ہی نہیں. تو اب وہ مال موسیٰ لہ بجمیع المال جس کے لیے پورے مال کی وصیت کی تھی اس کو دے دیا جائے گا. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر 8ویں نمبر پر جو وارث بننا ہے وہ بیت المال ہوگا. بیت المال وہ اسلامی خزانہ ہوتا تھا جس کو مسلمانوں کے مسالے کے لیے استعمال کیا جاتا، مسلمانوں کے چندے وغیرہ، اور اس طرح کا اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا جس کے ورثاء میں سے کوئی نہ ہوتا تو بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا اور وہ مسلمانوں کی آباد کاری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اور مسالے میں استعمال کیا جاتا. یہ فتویٰ دیا جاتا تھا کہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا، 8ویں درجے کا وارث بیت المال بنے گا. لیکن فی زمانہ چونکہ بیت المال کا جو نظام ہے وہ ڈاکو، لٹیرے، چور اچکے اور خائن اور فراڈیا قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے. اس وجہ سے اب علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے اصحاب فرائض، عصبات اور ذوی الارحام مولا الموالات مقر لہ بالنسب علی الغیر اور موسیٰ لہ بجمیع المال میں سے کسی درجہ کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کا مال بیت المال میں جمع کروانے کی بجائے مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں کسی دینی ادارے کو، کسی ٹرسٹ کو، کسی یتیم کو، مسکین کو، بیوہ کو، کسی محتاج کو دے دینا یہ بہتر ہے. یہ آج کا ہمارا سبق ہے. تو اللہ میں یاد رکھنے کی توفیق